हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट प्रैक्टिकल जिसका नाम है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्रामा एंड आर्ट एंड द स्कोप एंड पर्पस ऑफ आर्ट एजुकेशन एंड आर्ट एज द बेसिस ऑफ एजुकेशन, जिसमें हमें ड्रामा एंड आर्ट के बारे में समझना है कि इनका मीनिंग क्या होता है और एजुकेशन में आप आर्ट एजुकेशन और एजुकेशन के लिए आर्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है एग्जिबिट बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन आर्ट एप्रिसिएशन, आर्ट एक्सप्रेशन एंड आर्ट एजुकेशन, कि जिसमें हम समझेंगे कि आर्ट या कला को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, उसको एजुकेशन में कैसे यूज़ करेंगे और उसको अप्रिशिएट कैसे करेंगे, अच्छी बुरी चीज़ों को कैसे समझेंगे। थर्ड ऑब्जेक्टिव है ब्रिंग द आर्ट्स इनटू द सेंटर ऑफ एक्सप्लोरेशन, एग्जाम्पल इन विजुअल आर्ट्स, सिमियोटिक्स ऑफ द इमेज, फिल्म, प्ले, म्यूज़िक, जिसमें हमें समझ में आएगा कि एक्सप्लोरेशन क्या हम किस तरीके से आर्ट्स की हेल्प से एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि जब विजुअल आर्ट्स होती है तो उसमें हम इमेजेस यूज़ करते हैं, फिल्म, प्ले, म्यूज़िक यूज़ करते हैं, तो इसके लिए क्या क्या कोड्स होते हैं, क्या सिंबल्स होते हैं, किस तरीके से उनको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है एक्सप्लोर द एडेप्टिव स्ट्रैटेजीज ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। तो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का मतलब है कि आप किस तरीके से अपने व्यू पॉइंट को एक्सप्लेन करते हो, यूज़ करते हो बच्चों को समझाने के लिए, और उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई टॉपिक आप उनको ड्रामा की हेल्प से सिखाते हो, कोई पोएम की तरह से सिखाते हो, किसी में ड्राइंग की जाती है, तो ये आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की स्ट्रैटेजीज़ हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ ड्रामा एज एजुकेशन इन एलिमेंट्री स्कूल, कि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आप ड्रामा को एजुकेशन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे ड्रामा बेनिफिशियल है बच्चों को पढ़ाने में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा लर्न टू आइडेंटिफाई एरियाज दैट आर बेस्ट सूटेड फॉर ड्रामा एक्सप्लोरेशन, यानी आप हर टॉपिक के लिए ड्रामा यूज़ नहीं कर सकते, आप ऐसे आइडियाज़, ऐसे एरियाज़ आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पे ड्रामा की हेल्प से आप टॉपिक को बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं। कि कौन कौन से टॉपिक्स को आप ड्रामा के थ्रू एक्सप्लोर करेंगे, समझाएंगे, वो इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है लर्न टू आइडेंटिफाई एरियाज दैट आर बेस्ट सूटेड फॉर ड्रामा एक्सप्लोरेशन, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है एग्जामिन दोज चूजन थीम्स, हाउ लर्निंग कैन टेक प्लेस इन द क्लासरूम थ्रू ग्रुप ड्रामा एक्सप्लोरेशन बाय अ होल क्लास ऑफ एलिमेंट्री क्लास स्टूडेंट्स, यानी पूरी क्लास पार्टिसिपेट करके किस तरीके से ड्रामा करे, ड्रामा के कौन से टॉपिक्स सिलेक्ट किए जाएं जिसकी हेल्प से क्लासरूम लर्निंग बेटर हो सके। उसके लिए आप कौन कौन सी थीम्स चूज़ कर सकते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाने में हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट है एक्सप्लोर द रोल ऑफ टीचर एज क्रिएटिव गाइड इन लर्निंग दैट इज़ ड्रामा ड्रिवन। तो जब आप क्लास में टीच कर रहे हो बच्चों को, आप उनसे ड्रामा करवा रहे हो, तो आपको उन्हें लीड करना पड़ता है, आपको उसमें कुछ क्रिएटिव टॉपिक्स ऐड करने होते हैं, बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है कि वो ड्रामा को अच्छे ढंग से कर सकें ताकि ड्रामा उनके लिए बेनिफिशियल हो, नुकसानदायक या टाइम वेस्टेज इसमें ना हो सके। एंड लास्ट है एक्सप्लोर हाउ आर्ट कैन एनहेंस लर्निंग। तो आर्ट की हेल्प से आप स्टडीज़ कैसे अच्छी कर सकते हो, ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, ड्रामा, ये सारी चीज़ें बच्चों को पढ़ानी क्यों ज़रूरी है, उनका क्या फ़ायदा होगा, लर्निंग उससे कैसे बेटर होती है, ये हमारा लास्ट और बट नॉट द लीस्ट ऑब्जेक्टिव है। अब हम देखते हैं इसके मार्क्स कितने हैं। तो ये प्रैक्टिकल में आपका 50 मार्क्स का है, जिसमें एक्सटर्नल मार्क्स है 35, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आपकी फ़ाइल के बेसिस पर, आपके वाइवा के बेसिस पर कंडक्ट करेंगे, और इंटरनल मार्क्स हैं 15, जो आपके कॉलेज अपनी तरफ से एलोकेट करेंगे आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, क्लास के ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए। अब हम इसके सिलेबस पर आते हैं। तो फर्स्ट सिलेबस में आपका यूनिट 1 है अंडरस्टैंडिंग ड्रामा एंड आर्ट्स इन एजुकेशन। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि आर्ट्स का मतलब क्या है और आर्ट इन एजुकेशन क्या होती है, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट एंड आर्ट्स इन एजुकेशन। सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग एस्थेटिक्स एंड इट्स एजुकेशन रिलेवेंस। एस्थेटिक्स का मतलब होता है कि ब्यूटीफुल चीज़ें जिसमें आप आर्ट एंड एजुकेशन, ड्रामा एंड आर्ट को यूज़ करेंगे और उसको एजुकेशन में किस तरीके से हेल्पफुल होगी। थर्ड है ड्रामा एंड आर्ट्स एज पेडागोगी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग ड्रामा, आर्ट्स एंड देयर इंपॉर्टेंस इन टीचिंग लर्निंग ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स एट स्कूल लेवल, जिसमें आप लर्निंग और डेवलपमेंट के लिए आर्ट्स एंड ड्रामा को कैसे यूज़ करेंगे, स्कूल लेवल पर कैसे आप ड्रामा एंड आर्ट को यूज़ करके अपनी टीचिंग को इंटरेस्टिंग और एफिशिएंट बनाएंगे। थर्ड है रेंज ऑफ आर्ट एक्टिविटीज़ इन ड्रामा, कि आप ड्रामा में कौन कौन से आर्ट एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। एक्सपीरियंसिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड अप्रिशिएटिंग ड्रामा, जिसमें आप ड्रामा को एक्सपीरियंस करेंगे, उसको समझेंगे और उसको यूज़ करेंगे।
एक्सपोजर टू सिलेक्टिव बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर ड्रामा, ड्रामा के लिए कौन कौन सी बेसिक स्किल्स की ज़रूरत होती है वो आप इसमें पता करेंगे। ड्रामा फैसिलिटेटिंग इंटरेस्ट अमॉन्ग स्टूडेंट्स, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एक्टिविटीज़। ड्रामा के अंदर आप बच्चों में कैसे इंटरेस्ट पैदा करेंगे कि वो उसमें प्लानिंग में और ड्रामा के पार्टिसिपेशन में या उसके प्रेजेंटेशन में अपना योगदान दे सकें। एंड एनहेंसिंग लर्निंग थ्रू ड्रामा फॉर चिल्ड्रन विद एंड विदाउट स्पेशल नीड्स, स्ट्रैटेजीज एंड एडेप्टेशंस। इसमें आप देखेंगे कि जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं और जो जनरल बच्चे हैं उनकी लर्निंग आप कैसे बढ़ा सकते हो ड्रामा की हेल्प से। जैसे फर्स्ट यूनिट में ड्रामा और आर्ट के बारे में था, वैसे ही सेकेंड यूनिट में मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के बारे में है कि मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स क्या होते हैं, उनमें कौन कौन सी आर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं। तो रेंज ऑफ आर्ट एक्टिविटीज़ इन मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक आर्ट फॉर्म्स, एक्सपीरियंसिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड अप्रिशिएटिंग मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स, मीडिया और मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के बारे में उनको एक्सपीरियंस करना, रिस्पॉन्ड करना और अप्रिशिएट करना। एक्सपोजर टू सिलेक्टिव बेसिक स्किल्स इन मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स कि कौन कौन सी बेसिक स्किल्स हैं जो उनको आप यूज़ कर सकते हैं, जिनको आपकी जानकारी होनी चाहिए। मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स फैसिलिटेटिंग इंटरेस्ट अमॉन्ग स्टूडेंट्स, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एक्टिविटीज़ कि बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करें ताकि वो मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स को अपनी एजुकेशन में यूज़ करें और जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकें। लास्ट है एनहेंसिंग लर्निंग थ्रू मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक आर्ट फॉर चिल्ड्रन विद एंड विदाउट स्पेशल नीड्स, स्ट्रैटेजीज एंड एडेप्टेशंस यानी कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ और एडेप्टेशंस यूज़ करके आप जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं और जो जनरल बच्चे हैं उन्हें मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक आर्ट लर्निंग में यूज़ करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन में दोनों यूनिट्स करने के बाद आपको एक असाइनमेंट करना है जो 5 मार्क्स का है। ये 6-7 असाइनमेंट्स हैं जिनमें से कोई भी एक असाइनमेंट आप कर सकते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है रोल प्लेइंग एक्टिविटी फॉर हिस्टोरिकल कंटेम्प्रेरी पर्सनैलिटीज़ वेर इन स्टूडेंट्स प्ले द रोल ऑफ दैट पर्सनैलिटी टू एडवोकेट हिज और ओपिनियंस, डिसीजंस, थॉट प्रोसेस। एग्जाम्पल अकबर, हिटलर, गैलीलियो, भगत सिंह एक्सेट्रा। जिसमें आपको रोल प्लेइंग एक्टिविटी करवानी है किसी भी बच्चे से और उसमें आप कोई भी रोल उन्हें दे सकते हैं। सेकेंड है राइट अ सेल्फ रिफ्लेक्टिव एसे ऑन हाउ दिस कोर्स ऑन आर्ट विल मेक यू अ बेटर टीचर कि ये सब्जेक्ट आपको एक अच्छा टीचर बनने में कैसे हेल्प करेगा, इसके बारे में एक ऐसे आपको लिखना है। थर्ड ऑप्शन है लर्न एंड ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ म्यूजिक नोटेशंस आर मेड, सबमिट अ ब्रीफ रिपोर्ट और लर्न एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिशन इन विजुअल आर्ट, सबमिट अ ब्रीफ रिपोर्ट और make and submit a sample advertisement for a product or learn mudras of a classical dance forms and hold a session for the students on that and submit photo report of the same। यानी आपको भी म्यूज़िक नोटेशन के ऊपर या विजुअल आर्ट के कंपोजिशन के ऊपर या एडवर्टीजमेंट के ऊपर या कोई भी डांस मुद्रा के ऊपर अपना एक नोट तैयार करेंगे और उसे सबमिट करेंगे। कैरी आउट वेब सर्च ऑन इंडियन कल्चर एंड सबमिट अ ब्रीफ कंपाइलेशन। इसमें आप किसी भी इंडियन कल्चर के ऊपर नेट पे सर्च करेंगे और उसके लिए कंपाइलेशन सबमिट करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग आर्ट, क्राफ्ट एंड म्यूजिक एक्सरसाइजेज विद स्मॉल ग्रुप्स फॉलोड बाय डिस्कशन एंड प्रेजेंटेशन, जिसमें आप बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप बनाएंगे और उनके आर्ट एंड क्राफ्ट या म्यूजिक एक्सरसाइज कंपोज करवा के उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे। ऑब्जर्व एन आर्ट पीरियड इन स्कूल एंड ब्रीफली राइट योर रिफ्लेक्शंस ऑन इट, यानी किसी भी स्कूल में आप एक आर्ट पीरियड के बारे में स्टडी करो, उनका आर्ट पीरियड देखो और उसके बारे में अपने आइडियाज़ लिखें। या इसके अलावा कोई भी असाइनमेंट कॉलेज इंस्टीट्यूट आपको देता है वो आप कर सकते हैं। तो ये 5 मार्क्स का असाइनमेंट है जो आपको करना है। ईयर एंड पर आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के द्वारा एक्सटर्नल प्रैक्टिकल कंडक्ट होगी जो 35 मार्क्स में होगी। इसके अलावा ये सजेस्टेड रीडिंग है अगर आप इनके बारे में और स्टडी करना चाहते हैं तो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आर्ट एंड एजुकेशन इन ड्रामा।